एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। मतलब इसका हाउ मैनी का मतलब होता है कितनी टेंजेंट एक सर्कल पर हम खींच सकते हैं या होती हैं। तो एक सर्कल हमारा ये है। अब इसमें टेंजेंट कितनी भी हो सकती है, ये भी टेंजेंट 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 है, ये सब टेंजेंट हैं। तो ये टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं, तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। क्यों? हम कितनी टेंजेंट एक सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं? इन्फिनिटी। कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें चाहे आप कितनी भी ड्रॉ करते जाओ, सब टेंजेंट हैं जो इसको टच करके जाएंगे टेंजेंट। ठीक है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। एक टेंजेंट है सर्कल की, इंटरसेक्ट होता है यानी काटना, इट इन ए। तो कितने पॉइंट्स पर एक टेंजेंट है वो सर्कल की उसको इंटरसेक्ट करती है। तो जैसे ये है सर्कल, ये रही इसको टेंजेंट, इसको इंटरसेक्ट कहाँ किया है इसने? इस पॉइंट पर किया। तो कितने पॉइंट हैं? एक पॉइंट। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है एक सर्कल को 2 पॉइंट पर। तो देखो ये है सर्कल और ये है वो लाइन। तो ये आपका क्या है, जब ये इसको 2 पॉइंट पर कट करती है जब ये लाइन, तो ये पॉइंट हो गया मान लो ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड। जो इंट्रोडक्शन वाला अपना वीडियो था उसके अंदर ये सब बात बताई हुई है। नेक्स्ट है आपका ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो एक सर्कल पर ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती हैं? तो देखो अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ये बताया कि एक सर्कल पर टेंजेंट तो इन्फिनिटी होती हैं मगर पैरेलल केवल ओनली 2 होती हैं। कितनी पैरेलल होंगी? 2। जैसे ये है सर्कल, इस पर ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, ये 2 ही टेंजेंट आपकी क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं। तीसरी टेंजेंट होते ही वो क्या हो जाएगी? नॉन पैरेलल हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या है? केवल 2 है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। यानी एक टेंजेंट का और एक सर्कल का एक कॉमन पॉइंट होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो ये अपना सर्कल है और ये इसकी टेंजेंट है, इसमें ये पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है। इस पॉइंट का क्या नाम होता है? मैंने आपको कल बताया था, कॉन्टैक्ट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। या कॉन्टैक्ट पॉइंट। जो डिस्क्रिप्शन अपन इस चैप्टर नंबर 10 का था, जो भी इसके बारे में मैंने आपको नोट्स भेजे थे पिछले वीडियो में, उसी के हिसाब से क्या है, इसका आंसर क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Find the length of PQ. तो देखिए आप, ये हमने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल में ये इसका सेंटर है। अब ये हमारी टेंजेंट है जो कि P पॉइंट पर इसको टच करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, और इसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये जो टेंजेंट थी वो PQ थी। अब इसकी सेंटर से और इस Q पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करनी है PQ। अब आपको पता है कि यहाँ क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है फ्रॉम थ्योरम 10.1। क्या थी वो? कि ये जो आपकी टेंजेंट है वो रेडियस के साथ क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर।
तो ओ क्यू आपका है 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 144 माइनस 25 एंड दैट इज इक्वल टू 119। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू स्क्वायर। हमें फाइंड आउट किसकी करनी है, पी क्यू की। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 119। तो ये आपका अंडर रूट 119 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, जो कि ऑप्शन डी इसका एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड टू द सर्कल। मतलब आपको एक सर्कल पर ऐसी 2 लाइनें बनानी है जिनमें से एक लाइन टेंजेंट होनी चाहिए और एक लाइन सेकेंड होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए आपको केवल ड्रॉ करके दिखाना है, तो आप एक सर्कल बनाएंगे। इसमें ये जो पहली लाइन है ये आपने बना दी टेंजेंट ए बी और ये टच कर रही है मान लो पी पॉइंट पर। आपने ये दूसरी लाइन बना दी सेकेंड सी और डी, ये इसके पैरेलल है और क्या है, इनमें से एक टेंजेंट है और एक सेकेंड है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 थी, आपको समझ आई होगी।